वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो आदेश जारी हुआ है जिसमें सभी कर्मचारियों की जो डाटा है वो अपडेट करना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम यानी कार्मिक प्रबंधन ऑनलाइन प्रणाली पे आपको जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है वो कैसे करेंगे, आज के वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको लाइव करके बताऊंगा। सुबह थोड़ी सी इसमें साइट में इशू आ रहा था, लेकिन अब साइट सही चल रही है। तो आपको यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे आप तो डीडीओ कोड और पासवर्ड है, पहले आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो आपको 1 2 3 करना है। उसके बाद में जैसे आप लॉगिन करें पासवर्ड है वो अपडेट कर लें। तो जैसे मैंने पासवर्ड अपडेट कर लिए, उसके बाद में पासवर्ड एंटर करके आपको कैप्चा एंटर करना और यहाँ लॉगिन हो जाना है। जैसे यहाँ लॉगिन होंगे, अब यहाँ से जैसे ये पासवर्ड है थोड़ा सा कैप्चा में कुछ फ़र्क आ रहा है, तो कैप्चा आप अच्छी तरह से उसको एंटर करके आप यहाँ से लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद में अगले स्टेप में आप जैसे यहाँ देखेंगे तो आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा, डीडीओ कोड आ जाएंगे। अब डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, पहले एम्प्लॉयज़ है उसकी संख्या आप देख लें, उसके बाद में स्टेटस देख लें। अब यहाँ जैसे एम्प्लॉयज़ है 22 है, सबकी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके आप पूरी इनकी एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ आपको स्टेटस जो देख रहा है इसमें आपके यहाँ जैसे पेंडिंग, यहाँ टोटल एम्प्लॉयज़ 22 है और पेंडिंग भी 22 है। अब मैं आपको एक एम्प्लॉय को यहाँ पूरा एम्प्लॉय डिटेल से अपडेट करके बताऊंगा, यानी एक तरह से वेरीफाई करके बताऊंगा, ताकि यहाँ से जो संख्या है वो पेंडिंग में 22 की जगह यहाँ कंप्लीट में 1 आ जाएगा। तो कैसे होगा, और उसके पहले आप यहाँ देख लें ट्रांसफ़र इन कितने हैं, ट्रांसफ़र आउट कितने हैं, ट्रांसफ़र इन और आउट कैसे करेंगे उसके संबंध में मैंने आज सुबह ये वीडियो अपलोड कर रखा है। अब यहाँ से डिटेल्स भी देख लें, मेल कितने, फीमेल कितने हैं, गेजेटेड नॉन गेजेटेड। और ये सारा करने के बाद जैसे यहाँ अपडेट एम्प्लॉय इस पर क्लिक करेंगे। सुबह यहाँ जैसे ही क्लिक करे थे तो एरर आ रहा था, अब यहाँ एरर हट गया है। अब जैसे यहाँ अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी एम्प्लॉयज़ जो है आपके कार्यालय के वो यहाँ जैसे अभी 5 ही शो हो रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको मैक्सिमम कर लेता हूँ ताकि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे शो हो जाएं। अब यहाँ एम्प्लॉय में आपके ऑफिस का नाम है, एम्प्लॉय का NIC, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी जो RJ वाली है, इसके अलावा एम्प्लॉय का नाम, हिंदी में नाम वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ दिख रही है। इसके अलावा टीचर है या जो भी पद है वो दिख रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इसके अलावा मोबाइल नंबर, जेंडर वगैरह ये सब दिख रहे हैं। अब कुछ लोगों के यहाँ जैसे नाम हिंदी में नहीं शो हो रहा है, किसी की टेक्स्ट ये पोस्ट नहीं शो हो रही है, तो ये आपको कैसे सही करना है। तो मैं एक एम्प्लॉय को यहाँ से सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, जिनकी डिटेल्स मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं एक 9 नंबर है, यहाँ एडिट पे आपको क्लिक करके बता रहा हूँ। तो जिसकी भी आप अपडेट कर रहे हैं वो एडिट पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपके सामने जो कुछ बेसिक जानकारी आएगी, तो सबसे पहले तो आप ऑफिस देख लें, ऑफिस आईडी देख लें यहाँ से, जैसे साला दर्पण की आईडी है और ये आपको यहाँ देखना है। उसके बाद में कार्मिक का कोड, यानी ये जो कोड शो हो रहा है, ये जो NIC UID कोड है। इसके अलावा राजपत्रित या अराजपत्रित, गेजेटेड नॉन गेजेटेड, तो यहाँ गेजेटेड आ रहा है, अगर सही है तो ओके, अन्यथा इसको आप नॉन गेजेटेड कर सकते हैं अगर गलत है तो इसके बाद में एम्प्लॉय का कोड यानी एम्प्लॉय आईडी RJ वाली है वो आपके यहाँ शो हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट अर्ध सरकारी जॉब सभी है वो शो हो रहा है। कार्मिक का नाम है, नॉन एडिटेबल आ रहा है इंग्लिश में, तो और ये सही है। इसके बाद में कार्मिक स्थिति यानी जनरल है, मेडिकल है, लीव है, फिजिकल हैंडीकैप है, सस्पेंड है, टर्मिनेटेड है, जैसी भी स्थिति है, रिटायर्ड है, डेथ है, तो ये आप करेंगे तो अपने आप इनका जैसे रिटायर्ड वाला का ऑप्शन यहाँ आ गया, तो मैं रिटायर्ड का भी आपको करके बता दूंगा। तो यहाँ जैसे अभी जनरल का मतलब है 1 सर्विस है, अब इसके अलावा इन सर्विस है, तो यहाँ कार्मिक का नाम हिंदी में, दिव्यांगता अगर कोई है तो यस, अन्यथा नो रहने दें। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ देख लें, दिव्यांगता है तो उसका प्रकार आपको यहाँ एंटर करना है। तो पहला ये जब होगा यस होगा तो ये लागू होगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ देख लें। उसके बाद में अगर कोई गंभीर बीमारी है तो यस, अन्यथा नो। तो यहाँ से गंभीर बीमारी है तो उसका विवरण भरना है। ईमेल आईडी यहाँ देख लें, जेंडर मेल फीमेल है, विभागीय पद यहाँ जैसे व्याख्याता प्रथम श्रेणी आ रहा है तो सही है, तो ये आप देख लें। अब इसके बाद में व्यक्तिगत दिनांक सूचना है, जैसे फर्स्ट नियुक्ति है, पहली तारीख, वर्तमान पद पे नियुक्ति कब है, जैसे पहली नियुक्ति 2005 की है, वर्तमान में 2019 में इस पद पे है, और सेवानिवृत्ति तिथि ये भी आप देख लें। उसके बाद में पता और वोट संबंधित सूचना, जिसमें वर्तमान जिला है कौन सा है, स्थायी निवास का जिला कौन सा है, वर्तमान जिले की विधानसभा कौन सी है, स्थायी विधानसभा कौन सी है, यानी दोनों आपको देखनी है, वर्तमान की और स्थायी की। अब जैसे वर्तमान निवास स्थान है किस विधानसभा क्षेत्र में, या पहले ग्रामीण या शहरी है, तो जैसे मान लो ग्रामीण है, रूरल है तो मैं रूरल कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ से वर्तमान पंचायत निकाय, यानी वर्तमान में पंचायत निकाय का मतलब हो गया कौन सी विधानसभा है, तो यहाँ से जैसे मैं जो सर्विस की है वो यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा स्थायी निवास है तो स्थायी निवास ग्रामीण या शहरी है तो यहाँ भी ग्रामीण है। इसके बाद में स्थायी निवास निकाय की पंचायत की जगह यहाँ आपको जो भी पंचायत समिति है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से जैसे स्थायी निवास की है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ जैसे आप पंचायत समिति सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में ईपिक नंबर आप जरूर चेक कर लें, आपका ईपिक नंबर जैसे यहाँ दिया हुआ सही है, BLO है तो यस, अन्यथा नो कर दें।
जो भी बीएलओ है उनके यस करना है, सब बाकी सबके नो करना है। और क्रम संख्या भाग संख्या यहाँ आपके शो हो रही है। ईपी कार्ड का जिला, आप किस जिले का ईपी कार्ड बना वो शो हो रहा है। इधर जो आप देखेंगे तो बीएलओ है तो बीएलओ कोड किस जिले के बीएलओ है, इसके अलावा बीएलओ की विधानसभा क्षेत्र कौन सी है, बीएलओ पार्ट नंबर किस पार्ट की बीएलओ है वो आपको एंटर करना है। और यहाँ ईपी कार्ड का हो गया, विधानसभा जहाँ का ईपी कार्ड बना है तो वो भी आपके यहाँ सेम ही होगा। ईपी कार्ड का जिला और विधानसभा क्षेत्र, तो जैसे जिस विधानसभा क्षेत्र में आप आते हैं इस रूप से वो आपको पढ़ना है। होमगार्ड है तो ये अन्यथा नो कर देना है। ये सारी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से चेक करके पढ़नी है, जहाँ भी एडिट है तो वहाँ एडिट कर लें। इसके बाद में तीसरा जो इसका पार्ट है वो भुगतान संबंधी सूचना, जैसे L12 है तो यहाँ से आप देख लें L10, 12 जितना भी है आपका है। इसके अलावा IFSC कोड है, बैंक संख्या, बैंक का जो भी IFSC कोड है, ग्रेड पे है चेक कर लें। बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लें, क्योंकि मानदेय वगैरह जो भी चुनाव ड्यूटी का आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। मूल वेतन आप यहाँ से देख लें। अब जैसे मूल वेतन ये अपडेटेड नहीं है तो मैं यहाँ इसको अपडेट करके यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मूल वेतन यहाँ से आप देख लें। उसके बाद में बैंक का नाम, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ब्रांच का नाम आप देख लें। अन्य कोई भी डिटेल है तो आप अन्यथा इसको ओके करके यहाँ से आपको सबमिट करना है। यहाँ जैसे सबमिट पे पूछेंगे तो ये पूछेगा सेव एम्प्लॉय, आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे येस पे क्लिक करेंगे ये एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था डैशबोर्ड पे जाकर के आपके यहाँ डैशबोर्ड पे देखेंगे तो जो एक पेंडिंग, अब जैसे यहाँ टोटल 22 थे, अब पेंडिंग में 21 आ रहे हैं और कंप्लीट में 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आपके प्रत्येक कर्मचारी को आपको कंप्लीट इस तरीके से करना है। तो ये एक एग्जांपल मैंने बता दिया कि आपको किस तरीके से प्रत्येक एम्प्लॉय की जो अपडेट्स है, डिटेल्स है, वो आपको अपडेट करके सेव करनी है। और यहाँ पेंडिंग में आपके लास्ट में 0 आना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि पंचायत शिक्षक है उनको भी आप यहाँ से ऐड करेंगे। अभी जैसे शो नहीं हो रहे तो उनको ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि कर्मचारी वो भी है और उनकी भी चुनाव में ड्यूटी लगती है। तो फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है पंचायत कर्मचारियों के संबंध में तो आप जो भी उच्च अधिकारी उनसे संपर्क कर लें, उनकी राय ले लें। लेकिन मेरे हिसाब से उनको भी यहाँ ऐड करना जरूरी है। और ये सारे जब एक बार सही हो जाए, मान लो जैसे एक मैं और कार्मिक है जिनका रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी डिटेल्स अगर अपडेट करना चाहूँ तो मैं एक कार्मिक है जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ जो भी है थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।